हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम बस मैंने सोचा क्या आज मैं घर से जल्दी आ गई थी और मेरा कुछ अभी खाने को भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर मुझे लगी रात को बहुत ज़्यादा भूख, और जब मैं लेट खाना खाती हूँ तो लेट ही भूख लगती है। तो मैंने कहा मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो 10 बजे के करीब खाना ही लेकर आए। और खीर भी थी ये, और ये जूस, और ये खाना। तो बस मैंने सोचा, क्योंकि रात को अगर मैं सोच भी लूँ कि ना खाऊं खाना, थोड़ा बहुत मतलब गुजारा हो ही जाएगा, भूख नहीं लग रही, तो फिर 2-3 बजे के करीब इतनी शदीद भूख लगती है और फिर सोया नहीं जाता। और दूध, जैसे दूध पी लें, अम्मी कहती हैं दूध पी लें, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं दूध पी लें। और तो बस मुझे दूध से मेरी भूख जो है ना मिटती नहीं है। खाने खाने से ही जो ना सब्र आता है, कि जब तक खाना ना खाऊं मुझे सब्र नहीं आता। दूध लाख रात को पी लें, लेकिन जो खाने से सब्र आता है ना, वो किसी और चार दुनिया में कितनी भी चीज़ें खा लें दिन भर में, नहीं सब्र आता। अस्सलाम वालेकुम। सुबह का टाइम है और ये देखें मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो और मैं दो ही करती हूँ, तो ये तो दो से तीन दो खा लेते हैं और एक खा लेते हैं, लेकिन मैं एक ही खाती हूँ। तो अभी इन्हें नाश्ता करने में टाइम लगता, तो इसलिए मैंने सोचा कि अंडा जो है ना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और ठंडा जो अंडे जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। तो यह इसका मसाला होता है, काली मिर्चें होती हैं, नमक होता है, इसे सब चीज़ें मिला करके, ज़ीरा, तो इसका एक मसाला बनता है। लेकिन मेरे पास फ़िलहाल नमक था, तो मैंने नमक से ही काम चला लिया, और काफ़ी अच्छे लगते हैं नमक से भी अंडे। तो बस जी नाश्ता हो गया था, और रोज़ चाय भी खाती हूँ। तो बस मैंने अब आज जो है ना शूट नहीं की थी चाय वगैरह, बस ये अंडे पहले ही मैंने बना लिए थे, फिर बाद में मैं काम में लग गई, तो कोई मैंने वो वीडियो नहीं बनाई थी। उसके बाद फ्रूट आ गया था, तो फ्रूट जो है ना इतना ही आता है मेरे घर में जितना हम मतलब थोड़ा बहुत खा लें। और अमरूद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अमरूद ये ज़्यादा मतलब मेरे खाने के लिए लाते हैं, ये तो कम खाते हैं। और मैं अमरूद खाती हूँ, ये सेब खाते हैं, बेटी केले खाती है तो ये सब चीज़ें मिक्स के थोड़ी थोड़ी लेकर आ जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि काम में कोई भी फ्रूट नहीं खाया जाता। और ये अमरूद अब की बार नहीं, पिछली बार भी ऐसे ही हो रहा था, और उससे पिछली बार भी ऐसे ही होता था कि अगर से 1 से 2 दिन अमरूद हो जाएं तो बिल्कुल उनका फ्लेवर जो है ना ख़राब हो जाता है, जो टेस्ट होता है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। नहीं तो हमारे बचपन में अमरूद इतने अच्छे होते थे, जितने दिन भी रखते थे पहले, तो टेस्ट उनका वही रहता था। और हमारी फैमिली को सबसे ज़्यादा अमरूद ही पसंद थे, सब अमरूद बहुत पसंद करते थे। उसके बाद ये देखें सब्ज़ी गोश्त आ गया था, तो आज फरमाइश है सलजम पालक पकाने की, और ये चिकन है। लेकिन सलजम पालक जो है ना तो बड़े ही गोश्त में अच्छा बनता है, और वो भी चिकनाई वाला डकरी का, और हड्डी वाला गोश्त। तो ये देखें, ये मैं देख रही थी कि चिकनाई वाला गोश्त लाया करें, मुझे चिकनाई वाला गोश्त पसंद है, बिना चिकनाई का गोश्त अच्छा नहीं लगता। और हंडिया पे जो है ना जो एक रौनक आती है, एक सबाब होता है वो बिल्कुल नहीं होता। अगर अपने पास से घी डालें तो वो मज़ा नहीं आता जो चिकनाई में मज़ा होता है। तो मैं ये दिखा रही हूँ, मैंने आटा गूँधा था, इसमें स्टीम दिखा नज़र आ रही है। गरम गरम पानी से मैंने आटा गूँधा था, तो सही रहता है, अच्छी रोटियाँ बनती हैं। और अगर ठंडे पानी से आटा गूँधेंगे तो वही बिल्कुल ख़राब रोटी बनेंगी और मज़ा भी नहीं आएगा। और चकले पे जब हम बेलन से बेलते हैं तो रोटी बेली भी नहीं जाती। बस जी फिर मैंने थोड़ी देर के बाद रोटियां बना ली थी, और ये आग जलाई हुई थी। तो ये बिल्ली मौसी बैठी हुई है, दूध मैंने दे दिया था लेकिन फिर भी बैठी हुई है, पता नहीं क्या कह रही है, शायद गोश्त को कह रही है। तो गोश्त वाली अलग होती हैं ये, और दूध वाली अलग होती हैं। तो ये तो दूध वाली है, तो इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही है ये। और फिर मैंने चने खाए। चने जो है ना या तो सुबह में खाएं, या सब जब नाश्ता वाश्ता कर लें, 10, 11, 12 बजे बिस्तर में बैठे हुए रहते हैं, तो जब चने खाएं अच्छा लगता है। और चने ज़रूर खाना चाहिए, बहुत सेहत भी बनती है, बालों को भी अच्छा बनाता है। शायद हमारे बालों में जो लंबाई है
और ग्रोथ होती है उसकी और शाइनिंग है, तो इससे चनों की वजह से है। फिर मैंने ये कीनू छील लिया था, खट्टे मीठे कीनू अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा चले बैठी हुई हूँ और आग भी जली हुई है तो क्यों ना इनका मज़ा ले लूँ। और फिर तो काम में बंदा इधर उधर हो जाता है, याद ही नहीं रहता। तो फिर जी मैं आ गई थी अपने घर। अस्सलाम वालेकुम। ये तो आप मुझे बताएं कौन सी डिश है, क्या खाना बना हुआ है। अब मैंने नया खाना बनाया था, नया भी नहीं है, बहुत पुरानी डिश है, लेकिन ये कभी कभी बनता है, भाई की फरमाइश बनता है, जब से ज़्यादा वही शौकीन है इस खाने का। तो मुझे बताएं क्या है। अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं आपकी मुश्किल को आसान कर देती हूँ। तो ये है जी भेजा, और ये भेजा मेरा भाई बहुत शौक़ से खाता है, और जो बट वगैरह होती है उसकी जो सबसे ज़्यादा तो यही खाता है। और बड़ा चटपटा बनाती हैं अम्मी, बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनाती हैं। मैं यकीन मानिए मैं कभी नहीं खाती इसे, लेकिन अम्मी के हाथों का मैं ज़रूर खाती हूँ। और ये चना आ गए थे अम्मी के लिए। उसके बाद मैंने देखा किचन बिल्कुल क्लीन हुआ हुआ था। जब मैं आती हूँ तो सफाई वगैरह करके चली जाती है मासी। और ये देखें बर्तन भी सब समेटे हुए थे, स्लेब बिल्कुल जो है ना बिल्कुल क्लीन पड़े हुए थे। और अम्मी ने जो है ना बिल्कुल जो सफाई उससे करवाती हैं, पहले ही खाना बना लेती हैं, तो लास्ट में बनती हैं रोटियाँ, फिर सुबह में रोटी बन जाती है, लास्ट में बनता है खाना। तो जब वो आती है ना तो अम्मी सब कामों से फ़ारिग हो जाती है। अम्मी चाहती है बिल्कुल मैं सारा काम बिल्कुल फिनिश करके दूँ, खाना वाना सब बन जाए, तो स्लिप वगैरह जब वो साफ़ हो जाए साथ साथ। और जब वो काम करके जाए तो किचन एकदम क्लीन होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए तो किचन क्लीन ही रहना चाहिए, फिर तो खाना ही बनता रहता है। और फिर थोड़ी देर के बाद असर हो जाती है। असर के बाद ये आ गए थे ब्रेड, और हमने सब ने मिलकर ब्रेड खाए। तो चले मुझे दे इजाज़त, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।